महिला पीजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद चंद्रसेन जादौन पहुंचे। फिरोजाबाद में दाऊदयाल महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर G20 के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा फिरोजाबाद के दाऊदयाल महिला पीजी कॉलेज में युवाओं के उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाने के विचार से छात्र छात्राओं को बताए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में फिरोजाबाद से बीजेपी के सांसद चंद्रसेन जादौन ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अपने उद्बोधन में युवाओं को जागरूक करने वाली तमाम बातें भी कहीं। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। जी सर, आज दाऊदयाल महाविद्यालय में किस तरह का आयोजन किया गया? आज दाऊदयाल डिग्री कॉलेज में पड़ोस सेवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस पड़ोस सेवा संसद कार्यक्रम को G20 की अध्यक्षता के साथ जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जो G20 की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है, उसमें युवाओं की किस तरीके से प्रतिभागिता हो। तो युवाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय Y20 का आयोजन कर रहा है। इस Y20 कार्यक्रम के 4 प्रमुख बिंदु हैं, जिनके बारे में यहाँ पे सभी प्रतिभागियों को बताया गया और साथ ही साथ अभी युवाओं के साथ उस पर चर्चा की जानी है और युवाओं के उन बिंदुओं पर क्या अपने विचार हैं वो भी प्रकट कराए जाने हैं, जिससे उन बिंदुओं को आगे चलकर G20 के साथ जोड़ा जा सके और जो है एक ग्लोबल को एक शेप दी जा सके। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य था। आज कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद जी पधारे और साथ ही उन्होंने अपने विचारों से यहाँ के सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित किया है और हम उनके आभारी हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में कौशल विकास योजना के बारे में प्रधानमंत्री कौशल विकास से जो आए हुए थे वक्ता, जिला उद्योग केंद्र से वक्ता आए थे, माननीय प्रोफेसरगण यहाँ पे जितने भी थे, उन सभी ने यहाँ पे जो है सभी प्रतिभागियों को विभिन्न बिंदुओं के बारे में बताया और कार्यक्रम को यहाँ पे एक जो उसका जो एंड है वो जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है, जिसकी थीम अतिथि देवो भव की रखी गई है, क्योंकि G20 में 20 देशों से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। उनको जो है भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाए, इसकी विविधता के बारे में बताया जाए, यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का है और युवा इसमें पार्टिसिपेट लें ज़्यादा से ज़्यादा। ये कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? G20 कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो है ये सालाना पूरे साल भर चलेगा। करीब करीब 100 से ज़्यादा स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इन सभी जगहों पर पूरे देश में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से 623 केंद्र हैं, सभी जगह पे ये एक जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जाना है और साथ ही साथ सभी कॉलेजेस में भी नेहरू युवा केंद्र के द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो G20 में युवाओं की जो प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है वो हमारे ही द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी। सांसद जी, आज दाऊदयाल पीजी कॉलेज में किस तरह का आयोजन किया है, किस तरह का कार्यक्रम किया गया? देश को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर दुनिया में शांति के संबंध में और जलवायु के संबंध में या आतंकवाद के संबंध में जो घटनाएं घटी जा रही हैं उन पर मिलकर विचार होगा। अब यूथ हैं हमारे देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ हैं। तो हमारा देश युवा वाला है, हमारा देश महान है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है हमारा देश नहीं कर सके, क्योंकि युवा हमारे साथ है। युवा हमारे साथ है तो एनर्जी हमारे साथ है, एनर्जी हमारे साथ है तो सब सफलता हमारे हाथ में है। और इसके लिए जो लोग अपने विचार व्यक्त करना चाहें, ये Y20 है, Y20 में बच्चे अगर विचार रखते हैं तो विचारों को भेजा जाएगा और उन विचारों को पढ़कर ये जो विचार अच्छे होंगे उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री रखेंगे। इससे क्या हुआ, देशों में बच्चों में नई उमंग आई, नया उत्साह आया और आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहेंगे। हम चाहते हैं हमारा युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र आत्मनिर्भर बने, हमारे देश में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता दोनों आगे चलें और देश को महान बनाएं, ऐसा अपना विचार है। G20 का तो कार्यक्रम किया गया, इन छात्राओं को किस तरह का मैसेज देंगे जिससे इससे चर्चा का विषय बने? ऐसा संदेश देना है कि बच्चे जो है देश में क्या हो रहा है, इसमें जो है हमारे ये हेड माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो देश को क्या कर रहे हैं। आज देश में क्या दुनिया में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका बज रहा है और दुनिया ये लोहा मानने लगी है, ये जाने लगी है अगर दुनिया में शांति रखनी है तो भारत को बिना ऐसा हो नहीं सकता है। भारत को हर प्रकार हर तरह से
हाथ में लेना पड़ेगा, तभी हम दुनिया में शांति काम कर सकते हैं और देश विकसित हो सकता है, अन्यथा असंभव है। G20 के तहत किस तरह का कार्यक्रम किया गया और कहाँ किया गया? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति विदेशों में सराही जाती है। वसुधैव कुटुंबकम एक मूल मंत्र है हमारी भारतीय संस्कृति का, और इसी तहत G20 का अध्यक्षता करने भारत को एक सौभाग्य मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यूथ को जोड़ा। तो Y20 यूथ 20 तो बहुत सोच मैं कहना चाहिए हमारे माननीय जो हमारे आदर्श हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बहुत दूरदृष्टि उनकी है और वो युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत की सोल क्या है, सोल हमारे युवा हैं, है ना, वो हमारी आत्मा है हमारे देश की। तो उनको लेकर तरह तरह के प्रोग्राम आज नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम दाऊदयाल महिला पीजी कॉलेज में किया गया और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छे वक्ता थे जिन्होंने अपने वक्तव्य से छात्राओं को बहुत लाभान्वित हुए हमारी छात्राएं। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम था। इस कार्यक्रम के में क्या मैसेज जाएगा छात्रों को? क्या देखिए, यही मैसेज है छात्राओं के लिए, आपको हताश नहीं होना है और आगे बढ़ते जाना है। ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप रोजगार के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं रोजगार के लिए बच्चों को किया है, फ्री में ट्रेनिंग है। जैसे आज मैं सुन रही थी, जिला उद्योग वाले आए हुए थे और उन्होंने बताया बच्चों को कि किस तरह अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है तो आपको हताश नहीं होना है, मंजिलें और भी हैं, तो आप व्यवसाय की तरफ भी जुड़ सकते हैं। फ्री में ट्रेनिंग है 1 मंथ की, बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और प्लस पॉइंट ये था उसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी बैंकें हैं वहां से उनको कम ब्याज पर पैसा मिलेगा अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए। तो बहुत कुछ बच्चों ने आज सीखा, बहुत सुना उन्होंने, क्योंकि सुनने से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी? आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे महाविद्यालय के द्वारा की गई और कार्यक्रम तो जैसा आप सबको विदित है कि ये नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ये कार्यक्रम था आज। तो सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे महाविद्यालय को उन्होंने चुना इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय सांसद जी को, जिन्होंने यहाँ आकर हम सबको कहना चाहिए कि हम बहुत बहुत आभार देना चाहते हैं अपने सांसद जी को, क्योंकि उनसे उनका जो स्नेह है सबके प्रति, जो भी फिरोजाबाद से हैं सबके प्रति स्नेह है। जैसा मैं सर के बारे में सुनती हूँ, आज मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर।